साथियों नमस्कार। माँ प्रत्य ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम मिथुन राशि फल जुलाई, अगस्त एवं सितंबर 2023 के संबंध में चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि वाले जातकों का जुलाई, अगस्त एवं सितंबर माह कैसा जाने वाला है। सबसे पहले जुलाई माह की चर्चा करते हैं और ग्रह गोचर स्थिति जुलाई की कैसी रहेगी इस संबंध में इस चार्ट के हिसाब से देखेंगे। मिथुन राशि के लग्न भाव में प्रथम भाव में सूर्य और बुध की युति बनी हुई है। द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। तृतीय भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं, केतु का गोचर हो रहा है। और छठवें भाव में चंद्र गोचर हो रहा है और भाग्य स्थान में शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव में राहु और गुरु का गोचर हो रहा है। तो जुलाई माह की मिथुन राशि वाले जातकों की गोचर स्थिति है। अब अगर इनका फलादेश देखते हैं तो मिथुन राशि जो कि लग्न के स्वामी बुध हैं, स्वराशि में मिथुन राशि में तन भाव में प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। तो कहने का मतलब चतुर्थेश और लग्नेश लग्न में ही गोचर कर रहे हैं और इनका गोचर बुध का गोचर मिथुन में रहेगा 7 तारीख तक। 8 तारीख से बुध गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में। यहाँ पर कर्क राशि में बुध का गोचर हो जाएगा। तो कुल मिला के बुध का गोचर लग्न भाव में तन भाव में भी शुभ फलदायक है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और बुध की युति बनी हुई है और ये युति बुधादित्य योग बनाती है। सूर्य के साथ में बुध जब बैठते हैं तो उस भाव में बुधादित्य योग बनता है। उस भाव के कारकों से जातकों को काफ़ी लाभ देखने को मिलता है। तो चूँकि यहाँ पर लग्न भाव पर युति बनी हुई है, बुधादित्य योग बना हुआ है, तो बुध आपके बुद्धि के कारक हैं, तो आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी। आपके शिक्षा के कारक हैं तो ज्ञान आपका अच्छा रहेगा, मन मस्तिष्क अच्छा रहेगा, आप प्रफुल्लित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से आपका स्वास्थ्य रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर बुध का मिथुन राशि में गोचर 7 तारीख तक रहेगा। 7 के बाद 8 तारीख से कर्क राशि में हो जाएगा। तो कर्क राशि में बुध का शुक्र के साथ गोचर भी शुभ फलदायक है। यहाँ बुध आपको धन लाभ दिलाएंगे, कई तरह से धन का लाभ होगा। और ये प्रॉपर्टी का हाउस है आपका चतुर्थ भाव, तो यहाँ जमीन जायदाद से भी आपको धन का लाभ हो सकता है। आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो अच्छे दामों में बिक जाएगी, उससे भी आपको धन लाभ हो सकता है। और कोई अच्छी प्रॉपर्टी की अच्छी डीलिंग आपके पक्ष में हो सकती है, तो उसमें कम धन में आपको अच्छी प्रॉपर्टी के लाभ हो सकते हैं। कुल मिला के बुध का द्वितीय भाव में गोचर भी आपके लिए शुभ फलदायक है। धन में वृद्धि होगी, कुटुंब परिवार से संबंध अच्छे रहेंगे। और बुध चूँकि शुक्र के मित्र हैं और चंद्रमा के घर में बैठे हैं, तो चंद्रमा बुध के भी मित्र हैं, तो वह बुध जो है अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मतलब जो है बुध का गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और बुध यहाँ पर रहेंगे 8 जुलाई में कर्क में आ जाएंगे और फिर 24 जुलाई से सिंह राशि में। 24 जुलाई को बुध का गोचर यहाँ पर तृतीय भाव में हो जाएगा। तो तृतीय भाव में भी बुध का गोचर अच्छा रहेगा। कुल मिला के कहने का मतलब है कि बुध का गोचर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अगस्त के महीने में देखेंगे तो बुध के गोचर की स्थिति अच्छी है। ऐसी सितंबर के महीने में मेरे को बुध का गोचर अच्छा दिख रहा है, क्योंकि बुध का सितंबर माह में तृतीय भाव में गोचर हो रहा है, शुक्र के साथ में हो रहा है और अपने मित्र सूर्य के घर पर बैठे। इसी तरह बुध का यहाँ भी हो रहा है। हाँ, बुध कुछ समय के लिए वक्री रहेंगे, तो उस वक्री काल में थोड़े से आपको बुध के शुभ परिणामों में न्यूनता देखने को मिलेगी। कुल मिला के बुध का मिथुन राशि के स्वामी बुध आपके अच्छे हैं, योग कारक बने हुए हैं, गोचर अच्छा बना हुआ है। तो आपका यह जुलाई, अगस्त, सितंबर आपके राशि स्वामी के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और इस तीनों माह में आपको बुध के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। अब द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रदेव हैं, जो 2.25 दिन एक राशि में गोचर करते हैं, तो इनका कथन संभव नहीं हो पाता है। लेकिन ये जहाँ बैठते हैं, यदि शुभ भावों में बैठते हैं और शुभ ग्रहों की इन पर दृष्टि पड़ती है, तो उस अवधि में ये शुभ फल देते हैं और आपको मानसिक रूप से प्रसन्न रखते हैं। मन मस्तिष्क आपका मजबूत रहता है और आप पॉजिटिव सोचते हैं ताकि आपके काम बनते हैं। तो चंद्र का यही है कि जहाँ अच्छी पोजीशन में बैठेंगे तो वहाँ अच्छे फल देंगे। तृतीय भाव के स्वामी
सूर्य हैं और सूर्य जो है लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य का गोचर लग्न में 17 जुलाई शाम तक मिथुन में रहेगा। उसके बाद में कर्क में आ जाएगा, द्वितीय भाव में सूर्य गोचर करेंगे। तो यहाँ लग्न में चूंकि बुध के साथ बैठ के बुधादित्य योग बना रहे हैं तो आपको अशुभ फल नहीं देंगे, शुभ फल ही देंगे यहाँ पर सूर्यदेव। लेकिन 17 के बाद धन भाव में बैठ जाएंगे तो यहाँ पर सूर्य जो है धन में भाव में बैठ के धन में कमी करते हैं, अनावश्यक धन खर्च कराते हैं। तो यहाँ पे धन के हिसाब से आपको थोड़ा सा आधा माह जुलाई का संभल के चलना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ चूंकि सूर्य तृतीय भाव के स्वामी हैं तो आपको आपका पराक्रम यहाँ पर बढ़ाएंगे, आपका साहस अच्छा रहेगा। केवल आपको यहाँ पर इनके गोचर से आपको सोच समझ के धन को खर्च करना, अनावश्यक धन खर्च ना हो, ऐसा कोई काम ना करें जिससे लापरवाही में आपका धन खर्च हो जाए। उसके बाद में चतुर्थ भाव के स्वामी बुध हैं, जिनके बारे में हम बता ही चुके हैं, क्योंकि ये केंद्र के स्वामी हैं और इनको 2 राशियां मिली हैं, मिथुन और कन्या राशि। ये दोनों राशियों केंद्र के स्वामी होकर लग्न में केंद्र त्रिकोण स्थान में बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी स्थिति बुध की बनी हुई है आपके राशि के स्वामी के। तो ये तीनों माह आपको काफ़ी अच्छे फल देंगे बुधदेव, अगर आप अपनी वाणी को सही में रखते, क्योंकि बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है और इसमें अगर आप वाणी और विवेक से चलते हैं तो आपके सारे काम अच्छे बनते जाएंगे। फिर आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं, ये जो है द्वादश भाव के भी स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है और शुक्र का गोचर आपके द्वितीय स्थान में हो रहा। तो ये भी द्वितीय स्थान में पंचम क्या है, ये जो है पंचम स्थान ऐसा होता है कि ये शेयर सट्टे का स्थान भी है, आपके रोजगार का भी स्थान है, राजनीति का भी स्थान है। ये लक्ष्मी भाव भी बोलते हैं क्योंकि ये त्रिकोण भाव है, माने 1, 5 और 9 ये अच्छे शुभ भाव हैं, इसको लक्ष्मी भाव भी कहते हैं। तो यहाँ से आपके मतलब जो है धन की भी योग बना सकते हैं। तो शुक्र जो है आपके लिए बहुत अच्छे है और शुक्र जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं कर्क में तारीख 6 सायं तक, फिर सिंह में पहुँच जाएंगे। शाम तक तो यहाँ कर्क में रहेंगे शुक्रदेव, उसके बाद में यहाँ पर सिंह में आ जाएंगे और सिंह में तारीख 23 जुलाई से बकरी हो जाएंगे यहाँ पर जो है। तो जब यहाँ पर सिंह में भी आएंगे तो आपको अच्छे फल देंगे शुक्रदेव, लेकिन यहाँ बकरी होकर इनके शुभ फलों में न्यूनता आ जाएगी। तो आपको थोड़ा पराक्रम साहस आपका कम हो जाएगा, आपका आलस बढ़ जाएगा। तो उन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में आपके पंचम स्थान से फल अच्छे मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठ जाएंगे तो ये पराक्रम का स्थान है, पुरुषार्थ का स्थान है। तो जो भी आपको शिक्षा से, वाणी से, विवेक से, पंचम भाव के कारकों से जो शुभ फल देखने को मिलेंगे वो उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत भी करना पड़ेगी। उसके बाद में 6वें भाव के स्वामी मंगल है और एकादश भाव के भी हैं। तो एकादशेश भी हैं और षष्ठेश भी हैं, दोनों भावों के स्वामी हो गए। मंगल जो है तृतीय भाव में बैठेंगे। तो यहाँ पर मंगल की पोजीशन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है, सब फलदायक है, क्योंकि मंगल हमेशा गोचर में जब चलते हैं तो तीसरे, 6वें और 11वें भाव, ये 3 भावों में मंगल के अति शुभ फल आपको देखने को मिलते हैं। तो मंगल चूंकि तृतीय भाव में है और सिंह राशि में बैठे हैं, जिनके स्वामी सूर्य हैं और सूर्य और मंगल की परस्पर मित्रता है, तो अपने मित्र के घर में भी मंगल बैठे हैं और गोचर कर रहे हैं। तो मंगल की स्थिति आपकी काफ़ी सुंदर रहने वाली है और पराक्रम आपका मंगल बढ़ाएंगे, साहस आपका बढ़ाएंगे, बहन भाइयों से संबंध भी अच्छे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मंगल जो है, मंगल की जो दृष्टि है वो 7वीं है। 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है जहाँ शनिदेव बैठे हुए हैं और यहाँ से शनिदेव भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7वीं दृष्टि मंगल की शनिदेव पर भाग्य स्थान पर और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पराक्रम स्थान पर, समान रूप से 7वीं दृष्टि दोनों की है। तो सम सप्तक दृष्टि बोल सकते हैं इसको, कि सम सप्तक दृष्टि मंगल और शनि की आपस में बनी हुई है। तो शनि की चूंकि दृष्टि पराक्रम स्थान पर होगी और शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है, तो ये पराक्रम में थोड़ी न्यूनता रखेंगे। और यहाँ पर शुक्र की युति होगी, तो यहाँ मंगल और शुक्र की युति हो जाएगी। तो यहाँ पर मंगल शुक्र की युति लक्ष्मी प्रदायक होती है। हालांकि 6वें भाव के स्वामी होकर मंगल पराक्रम स्थान में बैठे हैं, तो आपको जो है रोग शत्रुओं से निजात दिलाएंगे, कोर्ट कचहरी के कार्यों से आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिला के मंगल का भी गोचर आपके लिए काफ़ी पूरे माह शानदार जुलाई के माह में बना हुआ है। मंगल के बाद में देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति 2 केंद्र भावों के स्वामी हैं, 7वें भाव के स्वामी हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं
और दोनों भावों के स्वामी होकर एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपकी बहुत शानदार पोजीशन बनी हुई है। राहु के साथ एपी होकर चंडाल दोष बन रहा है और ये 30 अक्टूबर तक रहेगा। 30 अक्टूबर के बाद में राहु का ट्रांजिट हो जाएगा 10वें भाव में, तो गुरु आपको और अधिक शुभ फल देने में समर्थ हो जाएंगे। तो गुरु की स्थिति अच्छी बनी है। गुरु आपको रोजगार से भी लाभ दिलाएंगे और आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रखेंगे। आपके 10वें भाव के स्वामी होकर एकादश में हैं, तो नौकरी आदि से, व्यापार आदि से आपको काफ़ी लाभ, कई तरह के लाभ होंगे, काफ़ी धन लाभ होगा। और आप नौकरी में हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रमोशन के लाभ भी आपके होंगे। राजनीति में है तो उसमें भी वर्चस्व बढ़ेगा। तो कुल मिला के गुरु की पोजीशन अच्छी है, गोचर अच्छा है। गुरु आपको 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि देखेंगे तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी उन्नति होगी। उद्योग धंधे अगर कोई चल रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी मदद देखने को मिलेगी, काफ़ी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। 6, 7 सप्तम दृष्टि गुरु की आपके पंचम भाव में पड़ रही है, तो आपको शिक्षा, संतान से आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि गुरु आपके बुद्धि के भी कारक हैं, जैसे बुद्ध भी बुद्धि के कारक हैं, तो गुरु बुद्धि के कारक हैं, विवाह के कारक हैं। तो आपके विवाह भी होने के योग बनेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि इनकी जो है आपके पंचम भाव पर है। तो यहाँ पर आपके प्रेम विवाह के भी योग बन सकते हैं, क्योंकि ये विवाह के भी स्वामी हैं। तो अगर जो भी आदमी अपने प्रेम प्रसंग में हैं तो उनके भी मतलब शादी के योग बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। 9वीं दृष्टि इनकी जो है सप्तम स्थान पे है, दाम्पत्य जीवन पे है। तो ये दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, रोजगार के कार्य भी अच्छे रहेंगे, साझेदारी के कार्यों से भी लाभ होगा। तो कुल मिला के गुरु का गोचर आपके लिए बहुत शानदार बना हुआ है। उसके बाद में शनिदेव की बात करते हैं, तो शनिदेव जो है अष्टम भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं और वर्तमान में शनि वक्री चल रहे हैं। तो वक्री शनि होने से शनि आपके लिए, चूँकि पापक ग्रह हैं, तो काफ़ी शुभ फलदायक रहेंगे हैं। और ये जो अष्टम भाव है, पहले जो 17 जनवरी के पूर्व ढैया लगी थी, अष्टम भाव के भी आपको कुछ फल देंगे, जिसमें आपको गड़ा हुआ धन मिल सकता है, आपके ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे हो सकते हैं। और यहाँ पर वो आपके भाग का परिवर्तन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके भाग्य में बैठे हुए हैं। और ये 8th हाउस एक तरह से परिवर्तन का भी हाउस है, लाइफ में चेंजेज आते हैं, इस भाव से चेंजेस भी देखे गए लाइफ में। तो यहाँ पर शनिदेव आपकी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। यदि आपकी नौकरी नहीं लगी तो यहाँ पर नौकरी भी लग सकती है आपकी, क्योंकि ये गुरु भी जो है आपके 10वें भाव के स्वामी हैं। आपके बिजनेस भी हो सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकते हैं। कुल मिला के जो आपके बुरे दिन चल रहे थे शनिदेव के गोचर से, वो अच्छे दिन में तब्दील हो सकते हैं। शनि का गोचर अच्छा बना हुआ है, भाग्यस्थान से भी और वैसे भी। तो कुल मिला के राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है, एकादश भाव में राहु अच्छे फल देते हैं। और आपके केतु पंचम स्थान में उतने बुरे भी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर केतु पंचम में अच्छे ही फल देते हैं, अशुभ फल नहीं देते। कुल मिला के मिथुन राशि वाले जातकों का जुलाई 2023 माह का ग्रह गोचर और ग्रहों के प्रभाव काफ़ी शुभ फलदायक है। फिर भी यहाँ पर मंगल के थोड़े से आपको उपाय करना पड़ेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। और आगे जो है मंगल का ट्रांजिट भी हो जाएगा अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में मंगल यहाँ चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो चतुर्थ भाव में मंगल दुर्घटना कारक होते हैं, मतलब दुर्घटना के योग बनाते हैं, अच्छे नहीं माने गए हैं। तो इसमें आपको, और मंगल जो है आपके रोग भाव के स्वामी भी है, यहाँ पर मंगल के उपाय करना पड़ेंगे, जो हम उपाय आपको बाद में बताएंगे। अब अगस्त के बारे में अपन देख लेते हैं। तो अगस्त के 2023 के बारे में बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के। तो यहाँ पर जो है बुध आपके पराक्रम स्थान में बैठे हैं, तो बुध की स्थिति यहाँ पर भी अच्छी है। सिंह राशि में 24 अगस्त से बकरी हो गए हैं, तो बकरी होने से थोड़ा सा इनके प्रभाव, शुभ प्रभाव में न्यूनता आई। बाकी ऐसा कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, पराक्रम आपका बढ़ेगा, क्योंकि मंगल अपने खुद के मित्र सूर्य के घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर भी आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आपकी जमीन जायदाद से फायदा होगा, क्योंकि चतुर्भाव के स्वामी भी हैं। प्रॉपर्टी के सेल में, परचेज में आपको लाभ देखने को मिलेंगे। माता का सुख भी ठीक रहेगा। तो कुल मिला के आपका यहाँ पर बुध का गोचर यहाँ भी अच्छा है। उसके बाद में चंद्रमा के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि सवादुल एक राशि में रहते हैं, जो शुभ भाव में रहते हैं, शुभ भावों की दृष्टि पड़ती है, तो ये शुभ फल देने लगते हैं। उस पीरियड में शुभ फल देखने को मिलते हैं।
सूर्य के बारे में तृतीय भाव के स्वामी होकर सूर्य जो है धन भाव में गोचर कर रहे हैं और इनका गोचर 16 अगस्त तक रहेगा। उसके बाद में फिर ये सिंह राशि में अपने खुद के घर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर सूर्य जो है धन में कमी कराएंगे। 16 तारीख तक आपको संभल कर चलने की जरूरत है। आप ऐसा कोई अनावश्यक बिना सोचे समझे कार्य न करें जिसमें आपका अनावश्यक धन खर्च हो। 16 अगस्त के बाद में 17 अगस्त से सूर्य का गोचर जो है तृतीय भाव में खुद की राशि में हो जाएगा। तो तृतीय और भाव में सूर्य का काफी शुभ फल देखने को मिलते हैं। सूर्य का अच्छा फल होता है। सूर्य यहाँ बैठ के आपका साहस भी बढ़ाएंगे, पराक्रम भी बढ़ाएंगे। जो जातक नौकरी करते हैं उनके प्रमोशन के चांस बढ़ेंगे, नौकरी में मान सम्मान बढ़ेगा। इसके बाद में बुध के बारे में बता ही चुका हूँ। शुक्र के बारे में, शुक्र जो है यहाँ पर तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र जो है सिंह राशि में वक्री है और 7 अगस्त सायंकाल से कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। तो शुक्र की स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर कमजोर बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे भी वक्री है और 7 अगस्त से कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे और फिर पिछले घर में जाके वक्री हो जाएंगे। तो इनकी स्थिति और भी कमजोर हो जाएगी। शुक्र जहाँ बैठेंगे तो शुक्र के आपको उस भाव के कारकों में थोड़ी सी न्यूनता कमी देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं शुक्र, तो यहाँ पे क्या है, जैसे शिक्षा संतान का भाव है, इसके मालिक हो के शुक्र बैठे हैं। तो आप ये देखिए कि आप अगर किसी भी प्रेम प्रसंग में के अंतर्गत हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो ये अवधि में आप जो है अपने संबंधों को अच्छा बना के रखें और दाम्पत्य जीवन को भी अच्छा रखें क्योंकि ये पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव प्रेम विवाह का भाव होता है, प्रेम प्रसंग का भाव होता है। तो इसमें मधुरता बना के रखें क्योंकि शुक्र बकरी हैं तो इसमें आपको बीच में अड़चन पैदा कर सकते हैं, आपके मनमुटाव हो सकते हैं, संबंध जो है आपके विच्छेद होने के अवसर हो सकते हैं। तो इसलिए आपको खास तौर से ये शिक्षा के बारे में भी आप जितना पढ़ेंगे उससे कम आपको जो है शिक्षा के लाभ मिलेंगे। तो कुल मिला के पंचम भाव के कारकों से शुक्र के शुभ परिणाम कम आपको देखने को मिलेंगे और जैसे शुक्र मार्गी हो जाएंगे तब फिर आपको सारी स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। उसके बाद में 6वें भाव के स्वामी मंगल है और जो एकादश भाव के भी स्वामी हो इनका गोचर पराक्रम स्थान में हो रहा है। तो मंगल के बारे में मैं पहले जुलाई के महीने में आपको बता चुका हूँ कि मंगल के बारे में आपको यहाँ कोर्ट कचहरी का कार्यों से सफलता मिल सकती है, शत्रु रोग का भी दमन होगा। और यहाँ पर मंगल की स्थिति चूँकि शनि इस पर दृष्टि डाल रहे हैं तो मंगल के कारकों से भावों से आपको थोड़ी सी न्यूनता देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि मंगल और शनि आपस में शत्रु भी हैं, मंगल शनि की मित्रता नहीं है। तो ये समसप्तक दृष्टि शत्रु के घरों पर रहेगी तो मंगल की दृष्टि यहाँ भी शुभ नहीं होगी, शनि की दृष्टि यहाँ भी शुभ नहीं होगी। तो इन दोनों भावों से आपको ये देखना पड़ेगा कि जिसमें कमी आ रही तो उसका ध्यान रखें। तो आपको मंगल के उपाय यहाँ भी करना होंगे अगस्त के माह में, तो आपको मंगल के उपाय यहाँ जुलाई में भी करना है, अगस्त में भी करना है। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति ये दोनों केंद्र भाव, सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं। जुलाई में इनका गोचर मैं बता चुका हूँ, काफ़ी शुभ फलदायक है। शनिदेव के बारे में बता चुका हूँ कि शनिदेव जो है अष्टम भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में बैठे हैं तो भाग में भी वृद्धि करेंगे और चूंकि बकरी हैं अभी तो आपके अष्टम भाव के फलों में वृद्धि करेंगे। कोई भी आपका ऐसा परिवर्तन होगा जीवन में जो आपके लिए सुखद होगा। अब सितंबर 2023 की बात करते हैं तो सितंबर माह में बुध अच्छी पोजीशन में है, बुधादित्य योग यहाँ भी तृतीय भाव में बना हुआ है। तो बुध की यहाँ भी पोजीशन अच्छी है, पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में है तो उसमें भी होगा, जमीन जायदाद के कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। तो बुध का यहाँ पर गोचर अच्छा है। चंद्र के बारे में बता ही चुके हैं, चंद्र जहाँ जिस जिस शुभ भाव में बैठते हैं तो वहाँ शुभ फल देते हैं। तृतीय स्थान के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य यहाँ पर जो है तृतीय भाव में बैठे हैं 17 सितंबर तक। 17 सितंबर के प्रातः 5 बजे से सूर्य जो है कन्या राशि में यहाँ पर गोचर कर जाएंगे। तो सूर्य का जो है आधे माह तक गोचर काफी शुभ फलदायक है। बुधादित्य योग बना के यहाँ पे बैठे हुए हैं। पराक्रम बढ़ाएगा, साहस पराक्रम बढ़ाएंगे, आपका साहस बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी आदि से आपको लाभ होगा। हर तरह से सूर्य के गोचर में आपको तृतीय भाव में वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन 17 तारीख से जब ये कन्या राशि में आ जाएंगे तब फिर आपको यहाँ पर बैठ के ये उतने अच्छे फल नहीं देंगे। मतलब आपके सूर्य यहाँ बैठ के चौथे भाव में परिवार से थोड़ा सा असमंजस करा सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, माता का स्वास्थ्य वैसे ही रह सकता है क्योंकि छठम भाव के स्वामी मंगल भी यहाँ गोचर कर रहे हैं। तो मंगल की भी स्थिति चौथे भाव में अच्छी नहीं मानी गई। ये दुर्घटना कारक स्थिति है, तो वाहन आदि आपको बहुत सावधानी से चलाना है यहाँ पर। तो ये भी ध्यान है यहाँ पर मंगल का रखना, मंगल के उपाय भी करना पड़ेंगे। शुक्र देव की मैं बात बता ही चुका हूँ कि शुक्र जो है
आपके पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं। और शुक्र जो है यहाँ कर्क राशि में वक्री है और तारीख 4 सितंबर से मार्गी हो जाएंगे। ये 4 सितंबर से मार्गी होंगे, तब आपको अच्छे फल देंगे, धन में से भी लाभ दिलाएंगे। लेकिन 4 सितंबर तक वो स्थिति शुक्र की बनी है जो अगस्त में बनी हुई थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपना धन आदि का। 4 दिन का समय है, 4 दिन के बाद शुक्र मार्गी होंगे तो काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा, स्थिति इनकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, अच्छे फल मिलने लगेंगे। पंचम भाव से एक कारकों से शुक्र की वजह से आपको अच्छे फल मिलेंगे। यहाँ चूँकि द्वादश भाव के स्वामी हैं तो आपका अनावश्यक व्यय भाव में बैठे खर्चा करा रहे हैं, मार्गी होंगे तो आपका अनावश्यक खर्च भी कम हो जाएगा। और पंचम भाव से आपके शिक्षा आदि से और आपके सारी प्रेम संबंधों में भी मधुरता देखने को आपको मिलेगी। तो कुल मिला के शुक्र का गोचर 4 सितंबर के बाद में ठीक हो जाएगा। मंगल के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि मंगल यहाँ पे चतुर्थ भाव में इनका गोचर शुभ नहीं माना गया है, अतः आपको मंगल के वाहन आदि चलाने में सावधानी रखना पड़ेगी। क्योंकि एकादश भाव के स्वामी हैं तो आपको लाभ तो देंगे, भूमि भवन में बैठे हुए हैं तो यहाँ से लाभ मिलेगा, लेकिन ये दुर्घटना के योग बनाते हैं, तो सावधानी रखना है। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और दशम भाव के यहाँ पर बैठे हुए हैं। जुलाई अगस्त दोनों माह में गुरु का गोचर अच्छा है, यहाँ भी गुरु का अच्छा है गोचर। तो आपके जुलाई अगस्त सितंबर तीनों माहों में देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा बना हुआ है। शनिदेव के बारे में बता ही चुका हूँ कि अष्टम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में, तो अष्टम भाव के कारकों से भी आपको शुभ फल देखने को मिलेंगे और नवम भाव के कारकों से भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। गुरुदेव के बारे में बता ही चुका हूँ। राहु एकादश भाव में अच्छे फल देते हैं, तो आपको यहाँ से कई तरह से आपको लाभ देखने को मिलेंगे। क्योंकि राहु के साथ हैं तो राहु गुरु के साथ बैठ के गुरु के शुभ फलों में थोड़ी सी कमी कर देते हैं। शुभ ग्रह हैं, अच्छे कर्म करवाते हैं, लेकिन ये जाके बेकार पैदा कर देते हैं राहु, तो इनकी शुभता में कमजोरी आने लगी। बाकी जो है 30 अक्टूबर के बाद में राहु का ट्रांजिट यहाँ हो जाएगा तो गुरु फल आपको शुभ फल देंगे। इस तरह आपका जुलाई अगस्त सितंबर तीनों माह मिथुन राशि वाले जातकों के ग्रह गोचर के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। केवल एक मंगल की स्थिति ऐसी है जो थोड़ी सी ठीक नहीं है। जैसे अगस्त में मंगल की पोजीशन काफ़ी हो रही है, कुछ ग्रह वक्री भी हो रहे हैं, तो और सितंबर में मंगल जो है चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। तो कुल मिला के आपको मंगल के उपाय करना है। मंगल के उपाय के लिए मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। रोज़ आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का अगर पाठ आप 7 बार 9 बार करते हैं तो आपके लिए अति शुभ फलदायक होगा। और वृद्धाश्रम में कहीं भी आप अन्न दान कर सकते हैं, धन दान कर सकते हैं। इस तरीके से मतलब जो है आप यदि दान करते हैं तो आपको जुलाई अगस्त सितंबर तीनों माह में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी शुभ फल देखने को मिलेंगे। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मार्ग प्रति ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें। धन्यवाद।